Hello and welcome back to our YouTube channel Mining Inspires. Now start. Question number 1. It is the well accepted indicator of coal extraction from pillar in underground. यह भूमिगत में पिलर से कोयला निष्कर्षण का सर्वमान्य संकेतक है. ऑप्शन ए सिल पिलर, ऑप्शन बी हैविंग पिलर, ऑप्शन सी क्रोन पिलर या ऑप्शन डी गोफलाइन वेलोसिटी. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोफलाइन वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल must for causing the accidents due to dumper trucks tippers in open cast mines. खुली खदानों में डंपर ट्रक टिपर के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए lack of adequate training, option B poor qualification of operators, option C inadequate light या option D huge fleet of machines. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए lack of adequate training. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. For which noise level the noise mapping should be made mandatory for various workplaces in the mine premises. खान परिसर में विभिन्न कार्यस्थलों के लिए किस शोर स्तर के लिए शोर मानचित्रण अनिवार्य किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए मोर देन 85 dBA, ऑप्शन बी मोर देन 110 dBA, ऑप्शन सी मोर देन 130 dBA या ऑप्शन डी मोर देन 140 dBA. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोर देन 85 dBA. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. पर्सन इंगेज्ड इन हैंडलिंग of stemming material activities should undergo routine stool examination after what intervals? स्टेमिंग सामग्री गतिविधियों को संभालने में लगे व्यक्तियों को किस अंतराल के बाद नियमित मल परीक्षा से गुजारना चाहिए? ऑप्शन ए वंस इन एवरी 3 months, ऑप्शन बी वंस इन एवरी 6 months, ऑप्शन सी वंस इन एवरी 12 months या ऑप्शन डी वंस इन एवरी 18 months. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वंस इन एवरी 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एम्प्लॉइज engaged in driving HEMMs jobs should undergo eye refraction test after what interval? HEMM की नौकरी चलाने में लगे कर्मचारियों को किस अंतराल के बाद आँखों का अपवर्तन परीक्षण करवाना चाहिए? ऑप्शन ए वंस इन एवरी 6 months, ऑप्शन बी वंस इन एवरी 12 months, ऑप्शन सी वंस इन एवरी 24 months या ऑप्शन डी वंस इन एवरी 36 months. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वंस इन एवरी 12 months. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एट व्हाट मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम रेट इमिशन of inflammable gas in meter cube per ton
of coal produced shall be determined. कितने न्यूनतम समय अंतराल पर उत्पादित कोयले के मीटर क्यूब पर टन में ज्वलनशील गैस का उत्सर्जन निर्धारित किया जाएगा? ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 30 डेज या ऑप्शन डी 15 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वंस एट लीस्ट हाउ मेनी डेज एवरी डिवाइस यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ डस्ट और फिल्टरेशन ऑफ एग्जॉस्ट एयर एंड एवरी डस्ट रिस्पिरेटर शैल बी इंस्पेक्टेड। एक बार कम से कम कितने दिनों में धूल की रोकथाम और दमन या निकास हवा के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपकरण और प्रत्येक धूल रिस्पिरेटर का निरीक्षण किया जाएगा? ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज या ऑप्शन डी 30 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर? मुख्य आंतरिक वेंटिलेटर की गति तय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर या ऑप्शन डी वेंटिलेशन ऑफिसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर शुड बी ड्रॉन बाय एन ऑक्सिलरी फैन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू द गैलरी और रोडवे वेयर फैन इज इंस्टॉल्ड? जिस गैलरी या सड़क पर पंखा लगा है वहां से गुजरने वाली हवा की कुल मात्रा के एक सहायक पंखे द्वारा कितने अधिकतम मात्रा में हवा खींची जानी चाहिए? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 60%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन BG 174 ए क्लोज्ड सर्किट ऑपरेटर्स और ओपन सर्किट ऑपरेटर्स। BG 174 एक क्लोज्ड सर्किट उपकरण या ओपन सर्किट उपकरण है? ऑप्शन ए ओपन सर्किट, ऑप्शन बी क्लोज्ड सर्किट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी एनी वन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोज्ड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। प्राकृतिक वेंटिलेशन दबाव फैक्टर पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ एयर इन एयरवेज, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ एयर, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ द शाफ्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी मिनिमम ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ एन O2 सेंसर used with टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस? भूमिगत खानों में टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाले O2 सेंसर का न्यूनतम परिचालन जीवन
कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स या ऑप्शन डी 1 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी एडवांसिंग विथिन 60 मीटर ऑफ एनी वाटर बॉडी? किसी भी जलसाई के 60 मीटर के भीतर आगे बढ़ने वाली गैलरी की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 3.6 मीटर, ऑप्शन सी 2.4 मीटर या ऑप्शन डी 4.2 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम रीडिंग ऑफ वाटर गेज ऑफ फेन ड्रिफ्ट एंड द स्पीड इंडिकेटर ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शुड बी रिकॉर्डेड? किस समय अंतराल पर पंखे के बहाव के पानी के गेज और मुख्य आंतरिक वेंटिलेटर के गति संकेतक की रीडिंग दर्ज की जानी चाहिए? ऑप्शन ए एवरी आवर, ऑप्शन बी एवरी डे, ऑप्शन सी एवरी वीक या ऑप्शन डी एवरी मंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवरी आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग एडिक्यूट वेंटिलेशन इन ए माइन और पार्ट इज कॉल्ड? सतह पर स्थापित यांत्रिक वेंटिलेटर जो खान या भाग में पर्याप्त वायु संचार उत्पन्न करने में सक्षम हो कहलाता है? ऑप्शन ए बूस्टर फैन, ऑप्शन बी एक्सिलरी फैन, ऑप्शन सी सेकेंडरी फैन या ऑप्शन डी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विथिन हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल एंट्रेंसेस टू ए माइन ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स शुड बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स? खान के सभी प्रवेश द्वारों से कितने क्षैतिज दूरी के भीतर सभी सतह स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट्स अग्निरोधक सामग्री के होने चाहिए? ऑप्शन ए 60 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर या ऑप्शन डी 10 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर इज फायर विदिन डैश मीटर फ्रॉम ए माइन आउटलेट नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन द माइन? यदि खदान के आउटलेट से डैश मीटर के भीतर आग लगती है तो खदान में किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 60 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर या ऑप्शन डी 10 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम वाटर गेज ऑफ फेन ड्रिफ्ट एंड एम्परेज ड्रॉन बाय मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर shall be checked and recorded by ventilation officer? किस समय अंतराल पर मुख्य आंतरिक वेंटिलेटर द्वारा खींचे गए
पंखे के बहाव और एम्परेज के पानी के गेज को वेंटिलेशन अधिकारी द्वारा जांच और दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए एवरी आवर, ऑप्शन बी एवरी डे, ऑप्शन सी एवरी वीक या ऑप्शन डी एवरी मंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड आइसोलेशन स्टॉपिंग ऑफ एवरी फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री shall be determined in every days। हर फायरी सीम या दूसरी और तीसरी श्रेणी के गैसी सीम के आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे की वायुमंडलीय स्थिति का निर्धारण प्रत्येक डैश दिनों में किया जाएगा। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज या ऑप्शन डी 60 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग्स इन ए फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री गैसी सीम इफ आइसोलेशन स्टॉपिंग्स आर मेड बाय ब्रिक्स। पहली श्रेणी या दूसरी श्रेणी गैसी सीम में आइसोलेशन स्टॉपिंग की मोटाई कितनी होनी चाहिए यदि आइसोलेशन स्टॉपिंग ईंटों द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन ए 0.3 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर या ऑप्शन डी 4.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल for more videos.